नमस्कार दोस्तों, मैं सपना राजपूत स्टडी फॉर अस की यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड क्यों पढ़ते हैं आप सभी तो जानते हैं, क्योंकि हमें स्टेनोग्राफर बनने के लिए शॉर्ट हैंड पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और बिना शॉर्ट हैंड के हम स्टेनोग्राफर नहीं बन सकते। और शॉर्ट हैंड बनने के लिए शॉर्ट हैंड बोलती हूँ, स्टेनोग्राफर बनने के लिए शॉर्ट हैंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबको पहले बता देती हूँ कि हमें शॉर्ट हैंड करने के लिए एक लाइनिंग वाला कॉपी और एक पेंसिल रबर ले लेना है। तो मैंने शॉर्ट हैंड लिखने के लिए या करने के लिए एक अप्सरा का पेंसिल ली हूँ मैं। अगर आप लोग चाहें तो नटराज का भी पेंसिल ले सकते हैं, लेकिन मैंने अप्सरा का पेंसिल लिया है ये क्योंकि हमें शॉर्ट हैंड में शॉर्ट हैंड लिखते समय किसी किसी लेटर को हल्का करना होता है और किसी किसी लेटर को डार्क करना रहता है। तो हम पेंसिल से मतलब अच्छा से कर सकते हैं, जैसे कि हल्का गहरा अच्छा से कर सकते हैं। और ये शॉर्ट हैंड कलम से नहीं लिखा जाता, क्योंकि कलम से हल्का गहरा नहीं हो सकता इसलिए। तो मैं आप सभी लोगों को आज शॉर्ट हैंड का पहला अध्याय कराऊंगी। आप लोग मेरे साथ बने रहें, मैं आज का क्लास अब स्टार्ट करूंगी। तो हम लोग आज से पहला अध्याय करेंगे। तो हिंदी आशुलिपि आज हम पढ़ेंगे। आप जान लें कि हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी आशुलिपि पढ़ेंगे। इसका और कुछ कुछ और वगैरह रहता है, क्या क्या पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे आशुलिपि में। आशुलिपि में हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं। और अब हम अपना पहला अध्याय स्टेनो का यानी शॉर्ट हैंड का स्टार्ट करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। हिंदी आशुलिपि में व्यंजनों के लिए अलग अलग रेखाएं निर्धारित की गई है। तो मैं दोस्तों इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगी कि हमें शॉर्ट हैंड करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और हम लोग कैसे करेंगे और शॉर्ट हैंड कैसे किया जाता है, ये सभी बात मैं आप लोगों को ये क्लास में बताऊंगी। तो हिंदी आशुलिपि में व्यंजनों के लिए अलग अलग रेखाएं निर्धारित की गई हैं। तो व्यंजन माने आप तो जानते हैं किसे व्यंजन कहते हैं, वर्णमाला आप सभी तो जानते हैं। तो हिंदी आशुलिपि में व्यंजनों के लिए अलग अलग रेखाएं निर्धारित की गई हैं। अलग अलग रेखा यानी कि क के लिए ये वर्ग में विभाजित किया गया है। मैं आगे आप सभी को क्या क्या है सब बताऊंगी। तो जैसे कि वर्ग होता है एक क वर्ग क वर्ग च वर्ग त वर्ग ऐसे रहता है। तो उनके लिए अलग अलग रेखाएं निर्धारित की गई है। क वर्ग के लिए अलग रेखा और त वर्ग के लिए अलग रेखा, च वर्ग के लिए अलग रेखा। जैसे कि क वर्ग के लिए इधर मैं लिख देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। वर्ग के लिए ऐसे होता है, ये इधर से इधर जाता है इधर, और मैं बताऊंगी कैसे कैसे होता है। जैसे कि च वर्ग के लिए इसे वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग क्या है ये आगे मैं बताऊंगी। च वर्ग के लिए ऐसे रेखा होता है और त वर्ग के लिए सीधी 90 डिग्री के एंगल में ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो ऐसे रेखा में निर्धारित किया गया है। तो और आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन ख्य, त्र और ज्ञ ध्वनि के मेल से बने हैं। क्या क्या ध्वनि के मेल से बने हैं? ख्य, त्र और ज्ञ ध्वनि के मेल से बने हैं। अतः आशुलिपि में इनको लिखने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो इन सभी को, जो लाइनिंग वाला होते हैं यानी रेखा वाला होते हैं और जो ध्वनि वाला होते हैं, उन सभी को लिखने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। तो आगे हम सभी को पढ़ेंगे। पहले ये डेमो समझ लो आप लोग। इसे हम मतलब जानकारी के लिए इसे पढ़ रहे हैं कि किनको किनको क्या क्या किया गया है करके, ठीक है। तो व्यंजन य व तथा ह को छोड़कर शेष सभी व्यंजनों को सीधी अथवा वक्र रेखाओं का प्रयोग किया गया है। तो किस किस को छोड़कर? य व तथा ह, ये तीनों को छोड़कर सभी व्यंजनों को सीधी अथवा वक्र, सीधा और ऐसे वक्र रेखा में विभाजित किया गया है या फिर बनाया गया है। कौन कौन को छोड़कर? य
व और ह को छोड़कर। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों को वर्गों में विभाजित किया गया है। आप लोग याद रखते रहना, अगर हो सके तो ऐसे नोट कर लेना और अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो हिंदी भाषा में व्यंजनों को वर्गों में विभाजित किया गया है। तो मैं बता रही थी कि वर्ग क्या होता है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग और त वर्ग, ऐसे वर्गों में विभाजित किया गया है। ध्वनि समानता के कारण प्रत्येक वर्ग के सरल रेखा व्यंजनों का एक ही रेखा से प्रदर्शित किया गया है। तो ध्वनि समानता कारण, जैसे कि ध्वनि समानता यानी क वर्ग अगर हम लें तो क वर्ग में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ। जैसे कि ये वर्ग है, ध्वनि इसका समान है, जैसे क, ख, आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो ये ध्वनि समानता के कारण इनको अलग अलग रेखा में विभाजित किया गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ऐसे होता है। आगे हम सबके बारे में पढ़ेंगे, इसको हम पहले जान लेते हैं क्या क्या होता है। समान ध्वनि वर्ग के व्यंजनों में अंतर करने के लिए रेखा व्यंजनों को हल्का या गहरा या लाइट या डार्क किया जाता है अथवा बीच में काट द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताने की कोशिश की थी कि हमें, जैसे कि एक क वर्ग है तो क वर्ग कैसा होता है, जैसे मैं इधर आपको बता देती हूँ। क वर्ग, जैसे कि हम लोग क वर्ग लिख रहे हैं, क वर्ग माने आपको बताती हूँ, क वर्ग में क्या क्या आएगा, क आएगा, ख आएगा, ग आएगा और घ आएगा, ठीक है। तो मैंने मैंने बताया था कि लाइन द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि क वर्ग के लिए ये, ख वर्ग के लिए च वर्ग के लिए ऐसा और त वर्ग के लिए ऐसा। तो क वर्ग के लिए ऐसा रहता है लाइन से सीधा, क और ख लाइट रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ लिखना लाइट रहेगा, लेकिन ये जो ख है इसे बीच से काट दिया जाएगा। उसके बाद फिर ग और घ, ये ग और घ डार्क रहेगा लेकिन घ को बीच से काट दिया जाएगा। ऐसे ही बाकी और वर्गों के लिए हल्का, गहरा और काट से दर्शाया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं और समझने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो और कुछ और पढ़ना हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और कमेंट करके बताना, ठीक है। तो व्यंजनों को समझने के लिए उसे वर्गों में विभाजित किया गया है और उन वर्गों को समझने के लिए डार्क या लाइट या काट से दर्शाया जाता है। इतना समझ गए। अब चलते हैं, ध्वनि समानता के कारण ही र तथा ड के लिए भी एक ही व्यंजन रेखा ली गई है। तो आगे इसे भी मैं बताऊंगी। ध्वनि समानता के कारण र ड, आप अपने मुंह से भी बोल सकते हैं कि र ड, ये थोड़ा से समान आ रहा है कि नहीं, ये दोनों समान आ रहा है कि नहीं। तो इन दोनों के ध्वनि समानता के कारण ही र और ड को एक जैसा लिया गया है। आप लोग अगर पहले से कोई पढ़ चुके होंगे तो आप लोग समझ रहे हैं, अगर कोई मेरी क्लास में नए हों तो इसके बारे में भी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि ये मतलब क्यों कहा जा रहा है इधर, आप लोग ये भी जानेंगे, ठीक है। तो ध्वनि समानता के कारण र और ड को सेम लिखा जाता है। कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे लेटर होते हैं जिन्हें उनके ध्वनि के कारण सेम लिखा जाता है, जैसे कि र को भी वैसा ही लिखा जाएगा और ड को ही लिखा जाएगा, किंतु जैसे कि मैंने काट डार्क लाइट से इन्हें चिन्हने के लिए डार्क लाइट या काट दिया जाता है उसमें। व्यंजन रेखाओं को लिखने की दिशा तीर द्वारा दर्शाई गई है। हाँ, ये मेन पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। जैसे कि व्यंजन रेखाओं को लिखने की दिशा तीर द्वारा दर्शाई गई है। हाँ, तो हमें ये जो व्यंजन रेखाएं होते हैं, यानी कि व्यंजन जो लेटर होते हैं आशुलिपि में, उन्हें लिखने के लिए किसके द्वारा, ये तीर द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इधर उधर, ऐसे करके लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, ऐसे करके तीर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि अगर हम क जैसे इधर लिख रहे हैं
मैं आपके समझने के लिए, आप लोगों के समझने के लिए बता देती हूँ। जैसे कि हम इधर क लिख रहे हैं तो क कैसा होगा, ये लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, ये ऐसे तीर होता है इसका। इधर मैं डायग्राम वगैरह बना दी हूँ, तो आप लोग देख लेना। मैं आगे की क्लास में उसे भी दिखाऊंगी कि कैसे तीर द्वारा बताया जाता है। तो आगे हम लोग डायग्राम वगैरह करके दिखाएंगे कि तो तीर द्वारा व्यंजनों को कैसा लिखा जाता है। आज का क्लास हमारा फर्स्ट क्लास है, इसलिए मुझे लगता है कि आज का क्लास थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे क्लास को आगे पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर कर बताएं और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो मैं यहीं पे मेरा क्लास ख़त्म करती हूँ। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।